कृष्णा बाल विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस मंगोपरा, कक्षा 11 रसायन विज्ञान। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत का भाग 2 और उसमें हम पढ़ेंगे O2 अणु। तो ये आपका ऑक्सीजन अणु है। इस ऑक्सीजन अणु का बंध कोटि और आणविक कक्षक आरेख के बारे में हम जानकारी देंगे। O2 अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 16। अब O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x स्क्वायर इंटू यहाँ पर जाएगा तुम लोगों का पाई 2p y स्क्वायर, पाई 2p z का स्क्वायर। इसके बाद आपका पाई स्टार 2p y1, पाई स्टार 2p z1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 तो 12 8 2 14 8 2 16। अब हम इसका निकालेंगे बंध कोटि। तो बंध कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे? NV माइनस Na/2। NV का मतलब क्या है? जितने भी हमारे विदाउट स्टार इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे NV होंगे। जैसे 2 तो 4 तो 6 2 8 2 10 तो 10 हो गए आपके। और Na मतलब विदाउट जो आपके Na स्टार वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Na में इंक्लूड होते हैं। तो 2 2 4 4 और 2 6 तो इसका हो जाएगा 10 माइनस 6/2 अर्थात 4/2 से डिवाइड करा। तो ऑक्सीजन O2 अणु की बंध कोटि होगी 2। ये आपका ऑक्सीजन परमाणु में इस प्रकार जुड़ा होता है जिसमें आपके एक सिग्मा बंध होता है और दूसरा आपका एक इसमें पाई बंध होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आता है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु आपका अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। जो आपके एंटी बॉन्डिंग फोर्स में इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो कैसे हैं? वो अयुग्मित हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर ये आपका कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय। इसके बाद हम बात करेंगे इसके O2 अणु के। O2 अणु का आणविक कक्षक आरेख। आणविक कक्षक आरेख। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा था ये सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, सिग्मा 2p x स्क्वायर, पाई 2p y स्क्वायर, पाई 2p z स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका पाई 2 स्टार 2p y1, पाई स्टार 2p z1 और सिग्मा 2p x0। तो इसके आधार पर हम इसका आरेख बनाएंगे। तो पहले लेंगे 1s का। तो 1s के लिए हम क्या करेंगे? ये बनाएंगे यहाँ पे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी संख्या में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग ड्रग बनाएंगे। ये आपका 1s है, ये आपका 1s है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन संख्या है 2 2 है। तो 1 2 1 2 तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ये इस वाले
पूरे 1s की कहानी हमारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद 2s का बनाएंगे, इसी प्रकार से 2s का हो जाएगा। टू एस टू, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो जाएगा ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पे आएगा तुम्हारा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद जो p होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, तो p के 3 कक्षक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये p आपका, तो इसमें 2p4 होगा, इधर है वो भी आपका 2p4 होगा। 1 2 3 4 1 2, इसका इस तरह बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से लेंगे हम। तो आपका पहला बनेगा ये वाला, जो आपका ये था, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर दोनों, इसके ऊपर ये हो जाएंगे दोनों, फिर लास्ट में तुम लोगों का ये आ जाएगा। इसका 3 है तो इस 3 को मैच कर देंगे, ऐसे इधर अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और तो ये 2p(x)² है, यहाँ पर π2py² है, यहाँ पर π2pz² है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो π(2py1) π(2pz1), तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा 2p(x) यहाँ पे 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये इसका आणविक कक्षक सिद्धांत कक्षक आरेख है अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अनुसार हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 1s ले लिया, उसके बाद 2s ले लिया, उसके बाद 2p ले लिया। तो ये पूरी की पूरी हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 4 4 8 और 8 इधर कितने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक इसका था जो मिस हो गया था हमसे, उसमें जैसे क्या लुईस संरचना हमारी रह गई थी, लुईस स्ट्रक्चर रह गए थे। तो अब हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लुईस स्ट्रक्चर में पहला हम ले लेंगे H2O मॉलिक्यूल। अब H2O मॉलिक्यूल है तो H2O मॉलिक्यूल में हमें सेंटर में ऑक्सीजन लेना है। तो ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लुईस संरचना बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6 होते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में रखेंगे ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बनाने। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ड्रा कर दो, 2 आप यहाँ पे ड्रा करो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर ड्रा कर दो। हाइड्रोजन को एक यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करती है और 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके वो हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेती है। लेकिन ऑक्सीजन ऐड करके नियोन की संरचना प्राप्त करेगी जो कि अक्रिय गैस होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो आपका ये बनेगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे रह जाएंगे, ये ना बोलते हैं आबंदी इलेक्ट्रॉन। दूसरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं अमोनिया। अब जो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। तो नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाएंगे। सेम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का हम स्टार से दिखाएंगे। 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगी और ये नाइट्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन करेगी 8। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये इसकी हो जाएगी बंद संरचना। और ये वाली होती है इसकी लुईस संरचना। इसके बाद बात करते हैं PCl5 की।
तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है आपका दो प्रकार से बन सकता है। एक तो अष्टक नियम के अनुसार, तो अष्टक नियम के अनुसार जो बनेगा तो P के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होगी। तो वैसे देखा जाए तो जो ये P होता है, P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है 2 8 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, Cl में 2 8 7। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हमें लेने हैं। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ड्रा किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा और पांचवा। Cl हमारे पास कितने हैं? 5 Cl है। एक Cl ये, एक इलेक्ट्रॉन Cl का ये है, और 7 हमें बनाने हैं। तो ये हो जाएगा तुम लोगों को Cl इलेक्ट्रॉन करेगी 8, ये वाली क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगी, ये भी आपकी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगी, ये 8 और ये भी 8। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका करेगा दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। एक तो ये इससे फॉलो करेगा पूरे को, ये अष्टक नियम के विपरीत बनेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आएगी? 10। तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी इस प्रकार से, P सिंगल बॉन्ड Cl आ जाएगा, इधर पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आएगा, ये Cl और आपका ये Cl। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी हम इसे अष्टक नियम के अनुसार बनाए तो अष्टक नियम में क्या होगा कि फास्फोरस है, फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन को कितने करेगा? ये कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या करेगा? केवल ये दो परमाणु इसके जो हैं क्लोरीन के, इनके साथ केवल ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो करेगा, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ पर ये वाला बंद हो जाएगा, इसे बोलते हैं सहसंयोजी, उपसह संयोजी बंद बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर H2SO4 की। किसकी बात करते हैं? H2SO4 की बात करते हैं। तो H2SO4 में क्या होगा? H2SO4 की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो H2SO4 में ये हमारा H2SO4 है। इस H2SO4 में सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर लेंगे, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे और किसी दो ऑक्सीजन की साइड में हाइड्रोजन इंक्लूड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, और सल्फर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी बनेगी, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड S, उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड आएगा कोऑर्डिनेशन, ये वाला बॉन्ड, ये आपकी ये बन जाएगी बंद संरचना। लेकिन ये भी अपने अष्टक का प्रसार कर लेता है और अष्टक का प्रसार करने के बाद अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्लूड कर लेता है, मिला के टोटल 12। तो जब ये अपने अष्टक का प्रसार करता है तो प्रसार वाले कहानी में इसकी जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो बढ़ के पूरी कितनी जाती है? 12 कर लेता है। और यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से सल्फर 2 प्रकार की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, इसके 2 प्रकार की संरचना रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस पूरे वर्क की PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी और बाकी कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।